हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एडवांस जीके में। फ्रेंड, जैसा कि आपने रात देखा होगा कि 5 भर्तियों को जो है निरस्त कर दिया गया है। उत्तराखंड की जितनी भी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जितनी भी परीक्षाएं होनी थी वह जो है अब लोक सेवा आयोग कराएगा। और सबसे बड़ी जो बात आती है, क्या हमारा पैटर्न में बदलाव होगा या नहीं होगा, और वह जो परीक्षाएँ हैं कौन कौन सी परीक्षाएँ हैं, उन सभी के बारे में हम इसमें बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और जो है राज्य लोक सेवा आयोग, यहाँ पर देखो कि राज्य लोक सेवा आयोग की नियमावली में होगा संशोधन। राज्य लोक सेवा आयोग पर भर्ती परीक्षाओं का दबाव बढ़ गया है। जैसा कि आप जानते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षाएं कराता है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपनी परीक्षा कराता है। हालांकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विवादों में चलते हुए जो है राज्य लोक सेवा आयोग पर भर्तियों का दबाव बढ़ गया है। इसे देखते हुए मंत्रिमंडल ने आयोग में अनुसेवक के 10 पदों को आउटसोर्सिंग से भरने की स्वीकृति दी। साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित की गई भर्ती परीक्षाओं के लिए आयोग की नियमावली में भी संशोधन किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या गया, जो भर्तियाँ जो है स्थानांतरित की गई हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से राज्य लोक सेवा आयोग में, तो उसके बाद जो है आयोग की नियमावली में भी संशोधन किया जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत 23 संवर्गों की भर्ती परीक्षाएं अब राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा। सबसे बड़ी बात जो आती है कि 23 भर्ती परीक्षाएं हैं जो उत्तराखंड ट्रिपल एससी की यूकेपीएससी कराएगा। तो ये 23 भर्तियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम अभी विस्तार से बात करेंगे। अधिकतर समूह ग के प्रगति के पदों की परीक्षाओं के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की वर्तमान नियमावली में आंशिक संशोधन भी किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इस निर्णय को भी स्वीकृति दी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के समूह ग के पदों की परीक्षा में प्रदेश के अभ्यर्थी अधिक लाभ की स्थिति में रहते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत समूह ग के पदों की परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर से अभ्यर्थी सम्मिलित होते रहे हैं। कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भांति ही परीक्षा व्यवस्था रहेगी। यहाँ पर देखो जो कहा गया है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भांति ही परीक्षा व्यवस्था रहेगी। जो पैटर्न उसमें पूछा गया था, जो रखा गया था सिलेबस में, वही जो है राज्य लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षा में देगा। सबसे बड़ी बात यही है। इसके लिए आवश्यकता के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने नियमावली में जो है परिवर्तन करेगा। और अब हम जो बात करते हैं, यहाँ पर देखो एक बात और की गई है कि इसमें जो 23 परीक्षाएं हैं, 23 परीक्षाएं, इनमें कौन कौन सी परीक्षा शामिल है। सबसे पहली जो हमारी आती है राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल, जो हमारी पहली परीक्षा जो आती है पटवारी लेखपाल परीक्षा। उसके बाद हमारी आती है बंदी रक्षक परीक्षा। फिर हमारा जो परीक्षा का जो आता है तीसरा क्रम पर्यावरण पर्यवेक्षक आता है। उसके बाद प्रयोगशाला सहायक, मानचित्रकार, वन आरक्षी, अवर अभियंता। उसके बाद जो परीक्षा आती है अन्वेषक कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी, अन्वेषक कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी, पुलिस आरक्षी, पीएसी, यहाँ पर देखो पीएसी उप निरीक्षक पुलिस, अग्निशमन अधिकारी, कृषि पशुपालन उद्यान स्नातक से निकली थी यह, सहकारिता पर्यवेक्षक, गन्ना पर्यवेक्षक, दुग्ध पर्यवेक्षक, सहायक लेखाकार, पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, अनुदेशक कर्मशाला, यहाँ पर देखो अनुदेशक कर्मशाला, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, दूरसंचार व स्किलर वन विभाग। ये जितनी भी परीक्षाएं हमने अभी आपको बताई हैं, ये सारी परीक्षाएं जो है राज्य लोक सेवा आयोग करेगा। यह परीक्षाएं पहले किसके पास थी और कौन कराने की जिम्मेदारी किसके पास थी है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास थी। अब यह जिम्मेदारी राज्य लोक सेवा आयोग को सौंप दी गई है। तो राज्य लोक सेवा आयोग का आपने देखा होगा एक परीक्षा कैलेंडर जारी करता है और उसी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग चलता है। और इसका कैलेंडर आपको काफ़ी जल्द ही देखने को मिलेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर कभी भी परीक्षा को लेकर देरी नहीं होती है। एक कैलेंडर जारी कर दिया जाता है और उस परीक्षा की तिथि जो है अगर रखी जाती है 21 जून को होनी है, तो परीक्षा 21 जून को ही होनी है। ऐसा राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर किया जाता है और रहता है। यह अपने नियम के विरुद्ध जो है काफ़ी सख्त है। तो बाकी दोस्तों, आप अपनी तैयारी में लगे रहें। तैयारी में बिल्कुल भी आप अपना मनोबल ना तोड़ें या थोड़ा बहुत कमी ना रखें। बाकी दोस्तों, हमारे चैनल पर भर्तियों से रिलेटिव जानकारी सबसे पहले आपको उपलब्ध हो जाती
है। अगर आप चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अपडेट के साथ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।